हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ज़ील। दिस इज ईशा पोद्दार हियर। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और पढ़ाई से रिलेटेड है भी नहीं, बट थोड़ा थोड़ा है भी। आप लोग तो मतलब उसका नाम वीडियो का पढ़ के समझ ही गए होंगे क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाई मैथ्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम लोग जानेंगे कि मैथ्स इतना क्यों जरूरी है। ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हम लोग का लाइफ से हर जगह से रिलेटेड है, बट हम लोग इसे इतना ज्यादा मतलब न्यूमेरिकल्स अल्फाबेट्स में इसको पूरा एकदम मिक्स मैच कर चुके हैं कि हम लोग को ये बोरिंग लगने या डिफिकल्ट लगने लग गया है। आज मेरा कोशिश ये है कि आप लोग को ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी, थोड़ा इंटरेस्टिंग और क्यों हम लोग इसे कर रहे हैं उस बारे में आप लोग से बात करूँ। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि मैथ्स हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग इसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और क्या इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है हम लोग के लाइफ में, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं, जो एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैम मैथ्स क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो देखो मैथ्स का कितना ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, मैथ्स इज अ ह्यूमन लैंग्वेज। शॉक्ड राइट कि लैंग्वेज कैसे हुआ। जैसे देखो मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं हिंदी में कर रही हूँ, कुछ लोग इंग्लिश में करते हैं, फ्रेंच में करते हैं, इटालियन में करते हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस होते हैं। वैसे ही मैथ्स एक लैंग्वेज है। आप सोच रहे होगे कैसे। देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ x प्लस टू इज इक्वल टू 5, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ सकता है ना कि x इसका मतलब x का वैल्यू 3 है। ये एक तरीके का कन्वर्सेशन है। आप कितने सारे नंबर्स में बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मैं 10 मीटर्स नॉर्थ में जा रहा हूँ, मुझे 10 मीटर नॉर्थ में चलना है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज इन मैथ्स, राइट। तो मैथ्स एक ह्यूमन लैंग्वेज है। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अमॉन्ग ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट इज मैथ्स इज एवरीवेयर। हर जगह मैथ्स है। आप लोग भी सोच रहे हो कि कैसे। यस, मैथ्स हर जगह पे है। साइंटिस्ट लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन लोग मैथ्स का हेल्प लेते हैं। जो इतने सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, वो बिल्डिंग्स कैसे बनते हैं। बिल्डिंग्स बनते हैं यूजिंग मैथ्स। मैथ्स का ट्रिगो यूज किया जाता है, मैथ्स का फॉर्मूलाज यूज किया जाता है, ताकि जो इंजीनियर्स है जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उन लोग ये देख सके कि ये बिल्डिंग को कितना ऊंचा कर सकते हैं, कितना डेप्थ तक हम लोग इसको करेंगे कि बिल्डिंग गिर नहीं जाए, राइट। ये हो गया। टीचर्स लोग ऑब्वियसली मैथ्स का तो हमेशा यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स टीचर, राइट। अब जैसे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो गाड़ी में हम लोग कितना पेट्रोल भरे, कितना स्पीड से चलाए कि सामने वाले में टक्कर भी नहीं हो जाए और हम लोग उसका रोड पे चल भी सके, मतलब उसका स्पीड कितना होना चाहिए, ये मेजरमेंट। जैसे सब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉकेट। ठीक है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कितने स्पीड से लॉन्च होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, कितना एक्सेस वेट उसको छोड़ देना पड़ेगा। मिशन मंगल तो सभी ने देखा है, राइट। तो देखो इतने जगह पे हो रहा है। और भी मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम में कितने सारे चीज का जो बैलेंस है ना, वो मैथ्स की वजह से होता है। और लेते हैं एम्पी थिएटर। किसको पता है एम्पी थिएटर के बारे में? जिनको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ एम्पी थिएटर कितना है। मैं 5 तक गिनूंगी। 5, 4, 3, 2, 1, डिंग डिंग डिंग। चलो मैं बताती हूँ एम्फी थिएटर होता क्या है। बेसिकली पहले के जमाने में जो थिएटर्स होते थे ना, जब लाइट प्रोजेक्शन से स्क्रीन पे मूवीज देखा जाता था, या अभी अभी भी अगर आप लंदन थिएटर हॉल्स में जाओगे तो एम्फी थिएटर्स होते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेज होता है ना, उसके आसपास जो सीट्स है वो सीट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में 10 सीट्स है तो सेकंड रो में 12 होंगे, फिर 14, फिर 16। तो दो दो का इंक्रीज या मे बी 4 का इंक्रीज, इस तरीके से सीट्स का नंबर इंक्रीज होता है। कोई मुझे बता सकता है ये एम्फी थिएटर मैथ्स का कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? सब लोग ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, तो देखो ये एम्फी थिएटर भी मैथ्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है, उसके कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है, राइट। तो अवार्ड फंक्शन में कितने गेस्ट होने चाहिए, कितने गेस्ट को कितने सीट्स अलॉटेड होंगे, किस तरीके से उनको बिठाए कि वो ग्रुप उनका फैमिली एक साथ बैठेगा बट कोई सीट खाली नहीं रह जाए फ्रंट में, किस तरीके से वो अरेंजमेंट होना चाहिए। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताता है, राइट।
तो ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन है मैथ्स के जो आप अपने डे टू डे लाइफ में हर जगह देख पाओगे, ठीक है। थर्ड, मैथ्स डिसिप्लिन्स अस। यस, मैथ्स डिसिप्लिन्स अस। ये बहुत जन कभी सोचते ही नहीं है कि मैथ्स हम लोग को डिसिप्लिनिंग कैसे सिखाता है। तो देखो फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम में नंबर्स होते हैं। टाइम जो है हम लोग का वैल्यू बताता है टाइम का, राइट। लाइक मुझे पता है बहुत ही अजीब सा साउंड किया, ये टाइम हमें टाइम का वैल्यू बताता है, इट्स करेक्ट। बट सोचो आप कि आपका 5 मिनट वेस्ट हो गया, ठीक है। आपने सपोज सोचा था कि अच्छा चलो मैं 8 बजे से पढ़ने बैठूंगा, आपने टाइम घड़ी देखा, कुछ वीडियोस देखने लगे या गेम खेलने लगे और आपने देखा कि 8:05 हो गया है, तो आपको क्या लगेगा, ओ मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गया। या एग्जाम हॉल में सोचो आप पेपर जल्दी जल्दी लिख रहे हो, सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, उस समय फील होता है ना टाइम का वैल्यू, टाइम का डिसिप्लिन। मैथ्स हमें सिखाता है, मैथ्स जो नंबर्स है वो टाइम हमें बताता है, राइट, क्योंकि नंबर से हमें टाइम पता चलता है। दूसरा तरीका क्या है मैथ्स डिसिप्लिन हमें करता है, बेसिकली जो आप जानते हो मैथ्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आप उसे लिख के सॉल्व करते हो, राइट। मैथ्स हम लोग को डिसिप्लिन कैसे करता है, वो हमें कंसंट्रेशन सिखाता है, वो हमें सिखाता है कैसे हम लोग एक चीज पे फोकस करके उस पर काफी टाइम दे सकते हैं। किसी का भी मैथ्स ऐसे ही अच्छा नहीं होता, वो उसको लगातार प्रैक्टिस करता है, बार बार जो गलती होता है उसे सॉल्व करता है, तब जाके इंसान को 100 आता है मैथ्स में, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि उसको कंटिन्यूअसली मैथ्स प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअसली एवरी डे दे हैव टू डू मैथ्स, ये डिसिप्लिनरी एक्शन रहता है हर एक जन के लिए, राइट। तो इस तरीके के से मैथ्स हमें डिसिप्लिन कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ऑल नीड मैथ्स इन आवर लाइफ। यस, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें मैथ्स का जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो काफी सारी चीजों को इस दुनिया में हमें समझने के लिए मैथ्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैथ्स हमें एक इंट्यूशन प्रोवाइड करता है कोई चीज के बारे में जानने का, कोई चीज के बारे में समझने का। अब देखो कोई एक इंसान जो साइंटिस्ट बनना चाहता है या इंजीनियर ही बनना चाहता है या सपोज कोई एक सीए बनना चाहता है, कोई कमर्शियल बैकग्राउंड ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ साइंस बैकग्राउंड, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कहीं पर भी आप जाओ, एक इंट्यूशन जो चीज होता है ना, एक अंदर से वो क्यूरियोसिटी, वो मैथ्स की वजह से आता है। देखो हम लोग जब लोअर क्लास में होते हैं तो हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एकदम बेसिक का अगर मैं बात करूं, इंग्लिश, मैथ्स और मे बी हिंदी, ये सब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर स्लोली स्लोली ईवीएस एंड ऑल आने लगता है, राइट। बट मैथ्स जो एक सब्जेक्ट होता है जो स्टार्टिंग से ही रहता है हम लोग की लाइफ में, ये बेसिकली क्या है, ये आस्ते आस्ते हम लोग का क्यूरियोसिटी बढ़ाता है ना। 2+2 4 होता है, 2+2 ऑब्वियसली 4 होता है, बट कभी कभी हम लोग बहुत सारे हमें फैक्ट्स में देखने मिलता है 2+2 = 5, कैसे बहुत सारे उठपटांग जगह पे ना ऐसे प्रूफ कर देते हैं 2+2 5 होता है, या फिर 2=3 हो गया। ये वाला प्रूविंग भी मैं एक दिन करके दिखाऊंगी कैसे हुआ, और मुझे आप लोग बताना कि वो स्टेप्स में गलती क्या होंगे, ठीक है, वो तो कोई और वीडियो का बात है। बट देखो ये जो इंट्यूशन है, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये मैथ्स ही हम लोग को अंदर से जगाता है। अब ये इंट्यूशन कैसे जगाता है, देखो आप कोई मैथ्स का सम करे, उसका एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा। आपने मैथ्स तो कभी रट्टा नहीं मारा है ना, उसको तो आप सॉल्व करते हो, समझते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको कैसे पता चला कि इस स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप आएगा? ये कैसे आता है? ये इंट्यूशन है, ये वो हम लोग के बॉडी, हम लोग के माइंड में वो इंट्यूशन जनरेट करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को, जैसे मैंने कहा था, मैथ्स हमें समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, जो लोग साइंस लेके पढ़ रहे लोग समझ ही गए होंगे व्हाट या हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स इज देयर इन फिजिक्स। तो बेसिकली इससे हम लोग को क्या दिख रहा है कि मैथ्स का हम लोग सबको जरूरत है लाइफ में, बट हम लोग इस इतने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, ऐसे सब्जेक्ट को जो हम लोग को रियल लाइफ में डे टू डे में यूज होता है, बट हम लोग ने कभी वो मैथ्स को अप्लाई करने का कोशिश ही नहीं किया अपने डे टू डे लाइफ में, या उसको रियल लाइफ में कभी सोचने का कोशिश ही नहीं किया। और उसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि ये क्या सब्जेक्ट है, बस सम्स करवाते जा रहे हैं। नहीं, जब भी, मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब भी मैथ्स करो, टेक अ बिट ऑफ टाइम, think why are you doing this, why this chapter is being taught to you, why this chapter is important, क्यों हम लोग इसे कर रहे, क्यों हम लोग इसका क्या, इसका हम लोग का रियल लाइफ में एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है। ये अगर आप करोगे तो आप लोग को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, एंड होपफुली क्या पता आपको वो अच्छा भी लगने लगे, है ना। तो
आज का हम लोग का यहीं पे खत्म हो रहा है. थैंक यू एवरीवन सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. आई होप यू ऑल विल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and comment down the answer for that amphitheater, like amphitheater कौन से मैथ्स के चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, राइट? So thank you everyone, bye bye, take care.